हम नरेंद्र मोदी साहब के फिर एक बार हम बताना चाहते हैं, अगर देश के सैनिकों की मांग पूरी नहीं की तो ये चिंगारी आग में भड़केगी और खास करके इस राजनीति को खत्म कर देगी। अफसर नूं हरेक जगह फैसिलिटी दी गई है, पर जवान नूं थल्ले रखा गया। फैमिली पेंशन दे विच भी जवान नूं थल्ले जवान की फैमिली नूं थल्ले रखा गया है और अफसर की फैमिली नूं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पेंशन दी गई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। कहाँ से डील हो रही है, क्या वजह हो रही है कि भाई जो भी आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहे हैं, बता रहे कि मेडिसिन वगैरह भी बंद हो गई हैं। ये जी अफसरां दी मिली भगत नाल हो रही है। अफसर बेनीफिट ले जाते हैं, जिहड़ा ओवर रैंक हैगा वो रह जाता जी। आपको चोट लगी जहाँ पे है ना, आपको उसका 10,000 रुपया मिला, आप उसका इनकम टैक्स दोगे? तो उन्होंने पंजाब बताओ, नवयुवकों को तो वो है जो हम देते हैं तो लेते हैं, तो हमने अपना ब्लड दिया है, ब्लड के बदले में ये कुछ मिला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 5200 ਰੁਪਿਆ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ 15,500 ਰੁਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ पे जो हैगी है एक रिस्क पे है, ये हर एक वास्ते बराबर होनी चाहिए है। जवान की जगह अग्निवीर भर्ती करना शुरू किया और उसमें क्या किया कि उसको नौजवान बच्चे को लेंगे, 4 साल उसको अपने पास रखेंगे। उनमें से कुछ शहीद भी हुए हैं पीछे हमारे बॉर्डर्स पे लड़ाई करते हुए, लेकिन 4 साल बाद ये उनको 25% रखेंगे, बाकी खाली कर देंगे और अनएम्प्लॉयड कर देंगे। कैटेगरी भाई है ना, उनकी जो पेंशन मिलती है कैटेगरी की, उनके ऊपर भी अभी टैक्स लगाने जा रही है सरकार। वो बहुत गलत है। एक तो उसने अपना पूरी ज़िंदगी फौज में निकाली, ऊपर से फौज में कंडम हुआ शरीर उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए देश के एक्स सोल्जर्स यानी कि पूर्व सैनिक जो है यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। देखिए, काफ़ी लंबी जंग जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर लड़ी जा रही है। कुछ मांगे लेकर ये लोग सरकार के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे वो इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। फिलहाल आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए देश भर से तमाम यहाँ पर पूर्व सैनिक पहुँचे हुए हैं। ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि अलग अलग राज्यों से पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुँचे। और इसी बीच जो है देखिए सचिन पायलट, कांग्रेस प्रमुख नेता सचिन पायलट भी पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं और एक्स सोल्जर्स जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ देखिए कई लोग जो है वो यहाँ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ मांगे जो है ये लोग आज यहाँ राजधानी में लेकर पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? मैं साबका सैनिक भलाई विंग, जो हम आज जो दिल्ली में साबका सैनिक का संघर्ष चल रहा है, मैं अपनी पूरी टीम लेके पंजाब से, जिला मुक्तसर से लेके जो अपनी मंगे हैं जो उनको आज रखने के लिए आया हूँ, ताकि हमारियाँ जो मंगा है 2006 तो लड़कदियाँ आ रही हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਬਣਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ पेंशन दे विच भी जवान नूं थल्ले जवान की फैमिली नूं थल्ले रखा गया है और अफसर की फैमिली नूं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पेंशन दी गई है। मतलब अफसरों को हमेशा ऊपर रखा गया और जो जवान है उनके साथ भेदभाव किया। हाँ जी, विधवा पेंशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये भी साडा बहुत ज़्यादा भेदभाव रखा गया। 7वें पे कमीशन के मिलटरी सर्विस पे जो कि एक जवान नूं 5200 रुपया, अफसर नूं 15,500 रुपया, कितना फर्क। ये मिलटरी पे जो हैगी है एक रिस्क पे है, ये हर एक वास्ते बराबर होनी चाहिए है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। कहाँ से डील हो रही है, क्या वजह हो रही है कि भाई जो भी आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहे हैं, बता रहे कि मेडिसिन वगैरह भी बंद हो गई हैं। ये जी अफसरां दी मिली भगत नाल हो रही है। अफसर बेनीफिट ले जाते हैं, जिहड़ा ओवर रैंक हैगा वो रह जाता जी। मतलब अफसर की पूरी मिली भगत से आप लोग के साथ भेदभाव। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुल रही, प्रशासन इस चीज़ पर सुनवाई क्यों नहीं?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी। अभी आज यहाँ पे आप पंजाब से हैं, सब राज्यों से लोग पहुँचे हुए हैं? हाँ जी, सब राज्यों से पहुँचे हुए हर हैं राज्य से जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, एक आप लोग जवान जो देश की रक्षा करते हैं, आज आप ही लोग अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्या लग रहा है प्रशासन की कितनी बड़ी इसमें नाकामी? प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना पानी का इंतजाम है यहाँ पर, जहाँ कोई बैठने का इंतजाम सही नहीं है। और जो हमारी जो साबका सैनिक की मांगें हैं, एक काफ़ी देर से लटकी हुई हैं। और जो पे कमीशन है ये भी अभी पता नहीं कब जो 8वां लागू करेंगे, कब ना करेंगे। मतलब इसमें बहुत भेदभाव हो रहा है अफसरों की, जो ज़्यादा 7वें पे कमीशन में अफसरों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है और जवान को कम दिया गया है। पेंशन्स वगैरह में भी कोई धांधली हो रही है? पेंशन वगैरह में काफ़ी फर्क है इसका ग्रेड का। कैटेगरी वाई है ना, उनकी जो पेंशन मिलती है कैटेगरी की, उनके ऊपर भी अभी टैक्स लगाने जा रही है सरकार। वो बहुत गलत है। एक तो उसने अपना पूरी ज़िंदगी फौज में निकाली, ऊपर से फौज में कंडम हुआ शरीर उसका, और जो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं दे रहे, उसमें भी अभी टैक्स लगा रहे हैं। ये अग्निवीर को लेके भी काफी गुस्सा आप लोग- अग्निवीर का जो 4 साल में फौजी कोई बनता नहीं है, वो तो कच्चा सिपाही होता है, उसको कोई उसका बिल्कुल अनजान होता है और कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। दूसरा जो दवाइयाँ हैं ECHS में दवाइयाँ ना, जो बहुत जो जेनर की दवाइयाँ हैं वो दे रहे हैं, अभी कोई अच्छी वाली दवाई नहीं आ रही। तो क्या लग रहा है सर, इतना आप लोग कब से धरना वगैरह करते हैं, दिल्ली आते हैं इतनी दूर दूर से, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो? ऐसा होता पता क्या है, एक्चुअली जैसे सर ने बता दिया है ना कि मतलब अभी वाई आर जो वे स्टैंडिंग है, अहीं इतने खड़े क्यों आ? इसका एक कारण है, रीजन है, क्योंकि कोई अमृतसर तो आ रहा है। इसका कारण यह है कि जब भी आप भित करा करोगे, जैसे हॉस्पिटल में सर ने बताया है कि हॉस्पिटल में जैसे हमारा पेशेंट एडमिट हो गया, एक के लिए तो अच्छी दवाई है, जो ECH वाला उसको बोले आपको जनरल दवाई मिलेगी क्योंकि आपकी आती नहीं है, मगर फिर वही दवाई मिलेगी जो वहाँ पे पर हैगी, जो पेशेंट को जरूरत है वो नहीं मिलेगी। बोले यही है आपकी, इसी से आपका ट्रीटमेंट होगा। मगर हम ऐसे हमारे को लग रहा है जैसे हम तर्स के आधार पर जी रहे हैं। आपको चोट लगी है जहाँ पे, है ना, आपको उसका 10,000 रुपया मिला, आप उसका इनकम टैक्स दोगे? तो उन्होंने पंजाब बताओ। के नव युवकों को तो एक वो है जो हम देते हैं तो लेते हैं, तो हमने अपना ब्लड दिया है, ब्लड के बदले में ये कुछ मिला। तो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। और क्या हल निकलेगा सर इस चीज का? अभी भी इतने लोग ये है, ECH जैसे फर्स्ट में चला था, जब स्टार्टअप हुआ था, वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, उसको डाउनफॉल में नहीं आने देना। तो देखिए, जो भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बदलाव किए जाते हैं कानूनों में, जो भी इनके लिए फैसिलिटीज़ हैं उसमें बदलाव जो किए जा रहे हैं, उस चीज़ से ये लोग बेहद नाराज़ है। देखिए, पेंशन में कटौती का होना, पेंशन में ज़्यादा टैक्स का लग जाना, मेडिसिन में कटौती का होना, जो मेडिसिन इन लोगों को मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिलती। कैंटीन में भी इन लोगों के साथ भेदभाव होता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि लीकर में जो ये बता रहे हैं कि लीकर तक में अफसर और जवानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। देखिए, विधवा पेंशन के भी ये बता रहे हैं कि उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। मुख्य तौर पे नाराज़गी आप लोगों की किससे? केंद्र सरकार से? हमारी सबसे ज़्यादा रहेगी तो केंद्र सरकार से है, पर जो केंद्र सरकार को मेल मिलाप करने वाला वो ज़्यादा अफसर लोभी है, क्योंकि अफसर लोभी उनके नज़दीक रहती है। हम लोग तो दूर से आगे मिल, जवान एक ही फील्ड के हो, फिर आपस में भी नहीं बन पा रहे। नहीं, हम जवान एक हैं, पर हमारे को लूटने वाला अफसर है, ये हमारी बात आगे लेके नहीं रखता। और सबसे बड़ा जो आपने बोला फिटमेंट फैक्टर, ये पेंशन को और सारी बेसिक सैलरी को ये अडॉप्ट करता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरिंदर ढिलों जी। ठीक है सर, क्या कहेंगे? अभी मैं सभी पूर्व सैनिकों से जुड़ी, वो बता रहे कि भाई हम लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, 2006 से कभी दिल्ली कूच करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक भी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई कोई एक्शन ले रही है सरकार, कुछ सुन रही है। कब फिर सुनवाई? देखो, मैं एक रिटायर्ड IPS अफसर हूँ, पंजाब का एक्स सर्विसमैन सेल डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन हूँ 2024 से। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और हमारे पंजाब में 350 लाख से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन फैमिलीज़ हैं, उनमें फ्रीडम फाइटर फैमिली भी है। हमारा 532 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और वहाँ पुलिस, BSF, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इकट्ठी मिल के लड़ाई
लड़ते हैं। आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी फ़ौज ने और साथियों ने कैसे ख्याल रखा। लेकिन जब 24 से मैंने डील करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक्स सर्विसमैन जो पंजाब के हैं और पूरे हिंदुस्तान के हैं, उनकी कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिसकी लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही। और ख़ास करके ये प्रेजेंट जो सरकार है जो 2014 में आई, ये बहुत सारी एक्स सर्विसमैन की और फ़ौज की जो मांगे हैं उसको इग्नोर कर रही हैं। सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन जिसको OROP कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी 97% फ़ौज है उसका हिस्सा हमारे ऑनररी कैप्टन और उसके नीचे के जवान हैं और 3% हमारे ऊपर वाले अफसर हैं। दोनों में कोई डिवीज़न नहीं है। लेकिन जो नीचे वाली 97 फोर्स है उनकी मुश्किलें सुनने के लिए मुश्किल आ रही थी। उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं कर्नल चौधरी और राहुल गांधी जी के जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के एक दलेर लीडर हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं, उनके कहने पे ये हमने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। एक 1 रैंक 1 पेंशन हो गई। अगली बात, हम पंजाब में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इस जगह से फ़ौज में बहुत लोग भर्ती होते थे और अगर 500 की ज़रूरत होती थी तो 3000 आते थे। लेकिन इन्होंने एक नई स्कीम शुरू की जिसका नाम दिया अग्निपथ। वो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से उठाई और पैसा बचाने के लिए उसमें जवान की जगह अग्निवीर भर्ती करना शुरू किया। और उसमें क्या किया कि उसको नौजवान बच्चे को लेंगे, 4 साल उसको अपने पास रखेंगे। उनमें से कुछ शहीद भी हुए हैं पीछे हमारे बॉर्डर्स पे लड़ाई करते हुए। लेकिन 4 साल बाद ये उनको 25% रखेंगे, बाकी खाली कर देंगे और अनएम्प्लॉयड कर देंगे। पहले तो था कि जवान भर्ती होता था, जवान भर्ती होने से वो 16 साल 20 साल नौकरी करता था, उसको पेंशन मिलती थी। फ़ौज में भर्ती होना कोई खेल नहीं है। अगर वो जा रहा है तो इसमें एक बात ख्याल रखने वाली बात है कि सबसे पहले वो अपनी जान की बाजी लेता है। और जो पंजाब वाली एक्स सर्विसमैन है, जहाँ पंजाब वाले फ़ौजी फैमिलीज़ हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, 3 दहाके के 97 बैच IPS अफसर रहा हूँ। हमने देखा है कि कैसे 65 की लड़ाई हो, 71 की हो, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो, लोगों ने और कैसे साथ दिया। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं प्रशांत कदम महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और सैनिक फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग दिल्ली पहुंचे अपनी मांगे लेकर, सरकार कर रही है कुछ? सरकार को तो सोचना पड़ेगा, अभी भी वक्त है, सोचना पड़ेगा। हाँ, अभी भी वक्त है, क्योंकि जिस सैनिकों ने इस सरकार को इस चेयर तक पहुंचाया है, जो आज पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भारत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम इस सरकार को मैं किसी की पक्ष में नहीं हूँ। मैं एक सैनिक फेडरेशन का एक सहयोगी हूँ और हम देश के सैनिक हैं, किसी पक्ष के सैनिक नहीं, हम सेना के। तो हमारी मांग है कि जो आज इस जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अगर कांग्रेस के नेतृत्व में कर्नल चौधरी साहब कर रहे हैं तो वो भी एक सैनिक है। हम सैनिकों के प्रति और सैनिकों के समर्थन के लिए हम इधर आए, क्योंकि विरोधक सक्षम होना चाहिए। विरोधक की आवाज़ अगर पार्लियामेंट तक जाए तो ही सैनिकों का काम हो सकता है। तो हमारी ये मांग है कि पहली तो मांग मेरी ये है कि देश की सेवा करने के लिए जो अग्निवीर भर्ती किए हैं, वो जो अग्निवीर आज देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, इस बॉर्डर पर जाते हैं, तो एक देश के सिपाही के लड़के होते हैं, किसी के अधिकारी के या किसी के खासदार आमदार के लड़के नहीं होते, MP MLA के। तो उसको पहले ख़त्म कर देना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी साहब के फिर एक बार हम बताना चाहते हैं, अगर देश के सैनिकों की मांग पूरी नहीं की तो ये चिंगारी आग में भड़केगी और ख़ास करके इस राजनीति को ख़त्म कर देगी। तो देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर में देखा कि क्या कुछ मांगे पूर्व सैनिक जो है वो राजधानी दिल्ली में लेकर आज पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से, और केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मांगे जो है वो पूरी की जाए। तो देखिए, क्या नौबत आ गई है कि हमारे देश के पूर्व सैनिक आज क्या मांगे लेकर यहाँ पर पहुँच हुए हैं, किस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इन लोगों की मांगे जो है वो पूरी की
की जा सके। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।